बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज 10.2 एक्सरसाइज करेंगे और 10.2 एक्सरसाइज करने के लिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक जो चीज़ें चल रही हैं वही दोबारा से यूज़ होनी है। 10.1 में आपने ट्रिग्नोमेट्री को तफसील से देखा था और उसमें से चंद फार्मूले भी हमने पढ़े थे। अभी ज़ाहिर है और आगे आने हैं फार्मूले, साथ साथ आते जाएंगे, लेकिन ये है कि अभी जो बेसिक फार्मूले हैं वो यहाँ यूज़ होने हैं। एक फार्मूला तो ये वाला जो है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। एक फार्मूला कॉस की शक्ल में भी था, तो ये हमने पीछे पढ़े थे। तो ये फार्मूले इसमें बहुत दफ़ा यूज़ होने हैं 10.2 में। तो साइन का फार्मूला था कि साइन और कॉस होता है, फिर कॉस और साइन होता है। तो ये इस तरह से रिलेशन था कि साइन वाले फार्मूले में साइन कॉस, कॉस साइन, और जो कॉस का फार्मूला होता है उसमें पहले कॉस कॉस आता है, फिर साइन साइन आता है। ठीक है, तो ये फार्मूले जो हैं ये आपने याद रखने हैं। ये साथ साथ आएंगे भी सवालों के अंदर, वहाँ पे रेपिटिशन हो जाएगी बार बार, तो वो करेंगे। तो एक तो ये फार्मूले आने हैं, बाकी ये एग्जांपल्स हैं, ये तो ज़ाहिर आप कर सकते हैं खुद से क्योंकि सारे स्टेप्स बने हुए हैं। और एक ये देखें टैन वाला फार्मूला भी यूज़ होना है कि टैन ऑफ θ1 और θ2 अगर हो, दो एंगल्स हों उसके दरमियान, तो टैन ऑफ एंगल 1 प्लस टैन ऑफ एंगल 2 होता है और नीचे 1 माइनस टैन ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 होता है। तो ये फार्मूला जो है ये भी हमारा मस्ट है, याद होना चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी दफ़ा यूज़ होना है। और इसमें फिर ज़ाहिर है कि माइनस भी आ जाता है कि अगर ये θ1 माइनस θ2 हो तो माइनस हो तो फिर ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस हो जाता है। तो ये साइन और कॉस के फार्मूले और ये टैन का फार्मूला ये वाला, ये आपको तीनों आने चाहिए। बाकी फिर वही है, प्रूफ्स हुए हुए हैं, चीज़ें हुई हुई हैं। फिर एक हमने ये भी बताया था कि हमारे जो एंगल्स होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है ना, वो मैंने आपको इस तरह से करके एक बना के दिखाया था कि इसका था ए स्टिक, ठीक है, ASTC, कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और फोर्थ वाले में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसको भी आपने याद रखना है क्योंकि ये भी कई सवालों में उसने पूछना है, क्योंकि वो एंगल बता देगा और उस लिहाज से फिर हम देखते हैं कि साइन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, किस तरह से वो हम उसके हिसाब से चलते होते हैं। तो एक ये भी चीज़ इसके साथ याद कर रखनी है। तो बस ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है। अब चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं 10.2। चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 10.2 है और पहला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग टेबल्स, टेबल्स को यूज़ किए बगैर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज़ या इनके आंसर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। अब साइन 15 वही बात है कि डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे साइन 15 दें वो आपको वैल्यू दे देता है, लेकिन ज़ाहिर है हमने उस तरह से नहीं चलना और वैसे भी पॉइंटों में आंसर नहीं लेके आना क्योंकि कैलकुलेटर तो पॉइंट में दे देना ना आंसर, तो वो छोड़ देंगे हम। अब यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे। 15 देखें एंगल जो है इसको दो एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे और देखें मैंने लिखा हुआ 60 माइनस 45। अब जाहिर है 60 में से 45 माइनस करें तो 15 आ जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि 60 और 45 मैंने 10.1 में भी बताया था कि ये जो दो एंगल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। तो ये जो एंगल्स हैं ये क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमारे पास टेबल्स में मौजूद है, इनकी वैल्यूज़ हमें याद करनी होती हैं 1/2, 3 का स्क्वायर रूट 2/2, और उन्हीं की फॉर्म में हमने आंसर लाने होते हैं। तो इसलिए ये दो एंगल ले आना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो साइन 60 माइनस 45। अब जब ऐसे लिख लिया 15 को तो अब ज़ाहिर है ये दो एंगल्स हैं, तो साइन का जो फार्मूला है वो हम इसे यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। जो मैं कहता हूँ कि आपने याद करना है वो बड़ा सिंपल है कि जी पहले दफ़ा साइन लेना है, इस वाले का कॉस लेना है, फिर इस वाले का कॉस ले लेना है, इस वाले का साइन ले लेना है। सो साइन 60 कॉस 45, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कॉस में माइनस की जगह सब प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस 60 करना है और साइन 45 करना है, ऐसे करके लिख लें। अब ये मैंने कहा था ये टेबल हमें याद होना चाहिए, वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो साइन 60 होता है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, कॉस 45 और साइन 45 एक ही होता है 1/2 का स्क्वायर रूट। बाज़ लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, दोनों तरह से सही है लेकिन मैक्सिमम हम यही यूज़ करते हैं 1/2 का स्क्वायर रूट। फिर cos 60 जो है वो साइन 30 के बराबर होता है, 1/2 है, और साइन 45 फिर 1/2 स्क्वायर रूट। अब देखें दोनों के नीचे टर्म्स एक जैसी हैं, 2 और 2 का स्क्वायर रूट, 2 और 2 का स्क्वायर रूट। ओवर में है ना तो एलसीएम पे जाना होता है, तो नीचे चूंकि एक जैसी हैं तो वही एलसीएम बनेगा और ऊपर वाली भी वैसे की वैसी आएंगी क्योंकि एलसीएम सेम है। सो 3 का स्क्वायर रूट 1 जार 3 का स्क्वायर रूट माइनस और 1 1 जार 1। तो ऐसे करके देखें ये आंसर बन जाता है।
सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल वैसे ही चलना है। कॉज 15 है तो 15 को 45 माइनस 30 कर लें, ठीक है। 45 में से 30 निकाल लें, जिस तरह से मर्जी लिख लें। 60 में से 45 कर लें या 45 में से 30 कर लें, आना तो 15 ही है ना, तो आप जिस तरह मर्जी रख लें, क्योंकि ये इनकी भी वैल्यूज़ हमें आती होती हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब ये कॉज का फार्मूला है, तो कॉज के फार्मूले में क्या याद रखना है कि दोनों का पहले कॉज फिर दोनों का साइन, इस तरह से cos 45 cos 30। देखें ऐसे माइनस है तो प्लस, कॉज में उल्ट होता है, ठीक है। नेगेटिव हो तो प्लस आ जाता है दरमियान में, साइन में जो साइन हो अलामत हो वही आती है, ठीक है। और अब दोनों का एक दफ़ा साइन लेंगे, साइन 45 साइन 30। अब इनकी वैल्यूज़ लगानी है। cos 45 1/2 स्क्वायर रूट है, cos 30 जो है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। इस तरह से वैल्यूज़ लगाई। अब वैल्यूज़ में फिर दोबारा से देखें, एक तो ओवर आ रहा है और नीचे वाली टर्म फिर सेम है, तो 2 और 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही नीचे आएगा, और ऊपर वाली 3 का स्क्वायर रूट 1 जार ये और 1 1 जार 1। तो ऑलमोस्ट ये पिछले सवाल की तरह का ही आंसर है, उसमें माइनस आ गया था, इसमें प्लस आ गया, तो बिल्कुल सेम तरीका है हल करने का। आगे चलें, tan 15 है, अब tan में 15 है तो 45 माइनस 30 कर लें। अब tan का फार्मूला मैंने कहा था याद करना है ये भी, कि भाई दोनों का tan आता है, tan 45 माइनस tan 30 ऐसे करके, और ओवर में फिर 1 और उसका साइन चेंज करते हैं। अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होता है, इस तरह करके चलते हैं। सो 1 प्लस tan 45 और tan 30 ऐसे करके लिख लेंगे। अब tan 45 बड़े मज़े का 1 होता है, ये याद रखना है। tan 45 1, यहाँ पे भी 1 और इसकी जगह पे भी 1, और tan 30 जो है 1/3 का स्क्वायर रूट है, टेबल के हिसाब से, टेबल को याद करें, रट्टा मार लें उसको, तो ऐसे वैल्यूज़ लिख लें। अब देखें ऊपर भी ये देखें ओवर में आ रहा है, ये भी यहाँ ओवर में आ रहा है, तो फिर चूंकि ऊपर भी ओवर है नीचे भी ओवर है तो हमें एलसीएम तो लेना चाहिए, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, यानी 1 माइनस 1/3 स्क्वायर रूट का एलसीएम। अब इसके ओवर में 3 स्क्वायर रूट है तो वही एलसीएम बनेगा, और 3 स्क्वायर रूट 1 जार 3 स्क्वायर रूट और साथ ये -1। ये अगर यहाँ से क्लैरिटी नहीं आ रही तो अलहदा लिख के कर लें ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके पढ़ा होगा तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यही आना है ना ओवर में, क्योंकि इसका ओवर तो 1 है, तो ये 3 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो गया ऐसे, और ऊपर वाला उसका एज इट इज़, क्योंकि जिसका सेम होता है उसका ऊपर वाला एज इट इज़ आता है। तो ये शक्ल देखें ऊपर बनी है, यही नीचे काम होगा कि नीचे भी चूँकि ओवर में 3 का स्क्वायर रूट है वही एलसीएम, 3 का स्क्वायर रूट 1 जार 3 का स्क्वायर रूट और प्लस 1 1 जार 1, ठीक है। और फिर मज़े की बात ये होती है कि ऊपर भी ओवर है नीचे भी ओवर है, तो ओवर के नीचे ओवर देखें, इसके नीचे जो वैल्यू है और इसके नीचे जो वैल्यू है वो सेम पोजीशन पे हैं, ये कट जाएंगी हमारे पास। या इसमें असल में होता है ये, मैं हल्का से एक आपको आइडिया देता हूँ जिनको नहीं पता, कि अगर हो ना इससे 7/5 और ओवर में हो 3/5, तो हम इसको बेसिकली ऐसे लिखते हैं कि ऊपर वाला जो 7/5 है ऐसे ही नीचे वाला उल्ट जाता है, नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो ये कट जाते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ें कटनी होती हैं, ओवर ऊपर का ओवर और नीचे का ओवर वो आपस में कट जाता है अगर सेम हो तो ये सेम थी 3 का स्क्वायर रूट, ये कट जाएंगे दोनों, तो ये ऊपर वाली ये चीज़ और ये चीज़ हमारी रह जाएगी। ये मैंने वैसे किया भी है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ ना, तो नीचे वाले को मैंने उल्टा किया है, ये ऊपर चला गया वो नीचे चला गया, ये आपस में कट गए, तो ये अमाउंट ओवर में ये अमाउंट। अब पीछे उसने आंसर इस शक्ल में नहीं दिया, वैसे तो आप यहीं पर रोक सकते हैं इसको क्योंकि वैसे तो और लेंथी हो जाएगा, लेकिन उसकी लॉजिक ये है कि ओवर के नीचे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। रैशनलाइजेशन जो प्रोसेस होता है ना, वो आपने पढ़ा हुआ है कि ओवर में माइनस पावर भी ना हो, स्क्वायर रूट भी ना हो, अयोटा भी ना हो नीचे। ये जब भी हम इस तरह के सवाल पढ़ते हैं तो ओवर में अयोटा आ जाए, ओवर में स्क्वायर रूट आ जाए, तो उसको हम ख़त्म करवाते हैं रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से। तो वही हम यहाँ पर करेंगे फिर, क्योंकि ज़ाहिर है बुक के हिसाब से आंसर भी लाना है। तो जो नीचे टर्म है 3 का स्क्वायर रूट +1, उसको क्या करना है, उसको एक दफ़ा ऊपर भी लिखें एक दफ़ा नीचे भी लिखें और अपोजिट साइन के साथ लिखें, यही रैशनलाइजेशन होती है। अब ऊपर वाली देखें, क्योंकि ऊपर वाली ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना है, नीचे वाली ने नीचे वाली से, क्योंकि सेम लेवल होता है। तो ऊपर वाली देखें दोनों सेम है, तो सेम है तो सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जब भी आप ये रैशनलाइजेशन करा रहे होते हैं तो नीचे ऑलवेज फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि टर्म्स एक जैसी होती हैं, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो इसलिए पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब ऊपर जो है वो होल स्क्वायर आपने एक्सपैंड करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड हमारी 1 है, ठीक है, तो उसको लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और नीचे जो है उनके स्क्वायर्स थे, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 रह जाएगा और इसका 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है।
अब इसका भी स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 है, साथ ये अमाउंट आ गई, 3 में से 1 निकालें 2, ऊपर 3 और 1 मिलके 4 बनेगा, नीचे 2 है। अब नीचे वाला 2 जो है इन दोनों को डिवाइड करेगा, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो वो रह गया। तो इधर 2 आ गया, इधर 3 का स्क्वायर रूट। तो पीछे असल में आंसर उसने इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो बहरहाल फिर हमें वो शक्ल जो है वो बनानी पड़ेगी ताकि ओवर में स्क्वायर रूट ना आए। 4 वाला पार्ट साइन 105 डिग्री पिछले सवालों की तरह ही हम करेंगे। कोशिश करेंगे ऐसे दो एंगल्स लें कि जो हमारे पास आम रूटीन में उनकी वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। तो देखें 60 और 45 की है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं और दोनों को प्लस करें तो 105 भी हो जाता है। ठीक है, अब साइन का फार्मूला एक्सपेंड करें, साइन 60 कॉस 45, फिर कॉस 60 एंड साइन 45, और अगर प्लस है तो प्लस ही लगना है, माइनस हो तो माइनस लगता है। साथ साथ फार्मूले हम याद करेंगे। साइन 60 जो है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, कॉस 45 1/2 स्क्वायर रूट, वैल्यूज़ लग गई। अब यहाँ फिर वही है कि ओवर दोनों का एक जैसा है, एलसीएम में वो वही आएगा, ऊपर 3 स्क्वायर रूट 1 जार वही, 1 1 जार 1 वही। तो ये पिछला जो पार्ट 1 और 2 था बिल्कुल उसकी तरह का ये सवाल था। अच्छा, पांचवें पार्ट में कॉस 105 डिग्री है, तो ज़ाहिर है 105 को फिर वही 60 और 45 कर लेंगे। कॉस का फार्मूला जो है वो एक्सपेंड करेंगे, कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45, प्लस हो तो माइनस आ जाता है। कॉस 60 1/2 है, कॉस 45 1/2 स्क्वायर रूट है, ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। साइन 60 फिर वही 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट। फिर दोनों का नीचे वाला सेम है, 2 एंड 2 स्क्वायर रूट, 2 एंड 2 स्क्वायर रूट, ऊपर 3 स्क्वायर रूट 1 जार वही, 1 1 जार 1। और चूंकि नीचे सेम है तो जब सेम है तो वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और एलसीएम की तरह उसकी शक्ल में 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऊपर लिख लेंगे। नेक्स्ट tan 105 है, 105 को फिर 60 और 45 कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके 105 बनते हैं। tan का फार्मूला लगाएंगे, tan 60 tan 45, फिर नीचे भी 1 माइनस tan 60 tan 45, ये tan लिखा हुआ है। tan 63 का स्क्वायर रूट है, 45 जो है वो tan 1 होता है, यहाँ पे भी tan 45 1 आएगा, tan 63 का स्क्वायर रूट, और इस तरह से। अब वही बात कि 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 और नीचे 1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब फिर वही के नीचे ओवर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो हमें फिर रैशनलाइजेशन करवानी पड़ेगी। तो जो नीचे वाली टर्म है वही ऊपर वही नीचे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। ऊपर वाले ने मल्टीप्लाई होना है, ये दोनों सेम है, ठीक है। आगे पीछे हो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉजिटिव वाले हैं ना, तो पॉजिटिव वाले आगे पीछे है। तो बेसिकली ये 1 + 3 स्क्वायर रूट ही है ऊपर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 दफ़ा है। और नीचे फिर फार्मूला के पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो ऊपर फार्मूला को लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, नीचे भी ज़ाहिर उनका स्क्वायर्स लिए जाएंगे। 1 माइनस 3 करेंगे -2 आएगा, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा 3, 3 और 1 मिलके 4, नीचे माइनस भी है वो भी साथ लिख लें। 2 ने फिर इनको डिवाइड करना है, तो 2 2s are 4 और 2 1s are 2, ठीक है, और माइनस से उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा tan 105 भी आंसर ये बन जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। प्रूव दैट, अब यहाँ पे प्रूफ है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि फार्मूला साइन का लग रहा है, क्योंकि दो एंगल्स हैं 45 और एक अल्फ़ा, ठीक है, डजेंट मैटर। अब साइन 45 कॉज अल्फ़ा, cos 45 sin अल्फ़ा, वो हम उसको लिख लेंगे। अब ज़ाहिर है sin 45 1/2 स्क्वायर रूट, cos 45 1/2 स्क्वायर रूट, साथ ही ये दोनों वैसे ही। और हमें नज़र आ रहा है कि 1/2 स्क्वायर रूट दोनों का एक जैसा है, कॉमन है, तो वो अब कॉमन निकाल दें बाहर, तो अंदर रह गया cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। और देखें यही प्रूव करना था, तो ये शॉर्ट सवाल है 2 नंबर का, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम उसको लिख लेंगे। आगे नंबर 2 की तरफ चलें तो यहाँ पे भी उसी तरह है कि cos ऑफ अल्फ़ा प्लस 45 इज इक्वल टू दिस वन, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, क्योंकि अब यहाँ पे cos का फार्मूला एक्सपेंड होगा, लेफ्ट हैंड साइड लें और cos का फार्मूला cos अल्फ़ा cos 45 sin अल्फ़ा sin 45, वो देखें, और प्लस है तो माइनस, क्योंकि हमेशा cos वाले में अपोजिट साइन बन जाता है, ये याद रखना है। cos अल्फ़ा है, cos 45 फिर 1/2 स्क्वायर रूट है, sin 45 फिर वही है, इनको फिर कॉमन निकाल लें तो cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, तो वो भी राइट हैंड साइड के बराबर। तो देखें बिल्कुल सेम चीज़ थी, पहला और दूसरा पार्ट बिल्कुल एक जैसा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? प्रूव दैट के tan ऑफ 45 प्लस a एंड tan ऑफ 45 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे tan के फार्मूले यूज़ कर लेंगे, सिंपल काम है। सो tan 45 प्लस a, तो देखें tan 45 tan a
ठीक है। उसी तरह से इसका भी उसी तरह से फार्मूला, क्योंकि ये प्लस वाला फार्मूला है, ये माइनस वाला फार्मूला है। इसमें साइन ज़रा देखें, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस तरह से करके। अब वही बात tan 45 1 हो जाना है, इधर भी tan 45 1 हो जाएगा तो वो साथ tan a आएगा, इसका भी उसी तरह से। अब यहाँ देखें, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है कि ये चीज़ और ये चीज़ एक जैसी है, और ये 1 + tan और 1 + tan एक जैसा है, तो कट के जो है आंसर 1, कट के आंसर 0 नहीं बनता, 1 होता है। जब दो चीज़ें ऊपर नीचे कटती हैं, वो जैसे 7 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 1s are 7, तो वहाँ पे 1 लिखा जाता है, 0 नहीं लिखते। तो ये हमारा थर्ड का पहला पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट देखें, tan π/4 है। π/4 अगर आप सोचें तो π/4 पाई होता है ना 180, उसको 4 पे डिवाइड करें तो 45 होता है, ठीक है। तो ये भी कन्वर्जन्स पता होना चाहिए ना। 180 पाई के बराबर होता है, 90 जो है π/2 होता है, 60 π/3 होता है, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो बहरहाल उसी तरह से लिखेंगे। और जाहिर है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इस पर भी वही tan के फार्मूले ही लगने हैं, बस ध्यान से कर लेना है। tan पहला एंगल, फिर tan ऑफ सेकंड एंगल, फिर माइनस है तो माइनस लगाएं, प्लस है तो प्लस लगाएं, लेकिन नीचे भी चेंज कर दें। अब वही बात कि tan 45 है ये बेसिकली, ये फिर 1 हो जाना है। उधर भी जाहिर है कि अब ये 3 π/4 है, इसको भी करेंगे 3, देखें 3 को पाई से ज़रब देंगे ना, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 पे डिवाइड करें। मेरा ख्याल है कोई 135 आता है, जितना भी आता है वो आप कैलकुलेटर में देख लें, ठीक है ना, क्योंकि 90 के आगे वाले वैल्यूज़ हमने याद थोड़ी की होती हैं। तो कैलकुलेटर में इसकी tan 135 करके देखें, वो -1 देगा। तो इधर भी -1 लगना है, तो इधर माइनस आएगा तो दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो ये दो शक्लें बन जाएंगी। अब देखें इनका ओवर बिल्कुल सेम है, 1 + tan 1 + tan, तो ओवर सेम है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। सो देखें एलसीएम लिया, 1 + tan नीचे रखा, उनकी ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। अब जब वैल्यूज़ एज इट इज़ लगाएंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाता है, प्लस का tan माइनस का tan कट जाता है, तो ऊपर वाली सारी अमाउंट कट गई, तो ऊपर 0 रह गया, क्योंकि सारी आपस में एलिमिनेट। अब ये देखें, ये वो वाला कटना नहीं है डिवाइड वाला, ठीक है, ये साथ साथ है। 2 - 2 कितना होता है, 4 - 4 कितना होता है, 0, ठीक है। जो ऊपर नीचे कटती हैं, जो डिवाइड कर रही होती हैं, वहाँ 1 आता है, तो 0 आएगा। तो 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड वगैरह कर रही हो, मल्टीप्लाई, तो सारी की सारी 0। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड थी। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलें। अब थर्ड पार्ट में है साइन ऑफ थीटा प्लस π/6 है, कॉज ऑफ दिस वन है इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ठीक है, फिर उसी तरह से इसका साइन का फार्मूला एक्सपेंड कर दें, कॉस का फार्मूला एक्सपेंड कर दें। पहले लिख लें जी, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलने लगे हैं, उसको लिख लिया। अब देखें साइन का फार्मूला कितने आराम से लग रहा है, कॉस का फार्मूला लग रहा है, प्लस है तो देखें माइनस लगाया है। अब वही बात कि कॉज π/6 6 पे डिवाइड करना है 180 को, 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री उसकी वैल्यू, sin 30 डिग्री उसकी वैल्यू, वैल्यूज़ लग गई। अब देखें उनके साथ लगी हुई है ना, तो इनको ज़रा स्टार्टिंग पे लिख लें, शुरू में लिख लें। स्टार्टिंग पे लिखा होगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे कोई चीज़ कटती है कि ये जो 3 का √2 sin थीटा है, ये भी sin थीटा है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये आपस में दोनों कट जाएंगे, तो ये दोनों रह गए, तो ये दोनों रह गए, उनको लिख लिया। और ये 2 टाइम्स हैं, 1/2 बेसिकली हाफ होता है, ये हमेशा याद रखें। 1/2 आधी चीज़ होती है, आधी और आधी मिलकर पूरी हो जाती है, तो cos थीटा हो जाएगा। वरना 1/2 + 1/2 करके देख लें, वो 1 आ जाता है आंसर, तो cos थीटा। और वही हमारी राइट हैंड साइड है जी। 4 वाला पार्ट है sin थीटा माइनस cos थीटा, और फिर साथ tan है, और tan मज़े की बात यह है कि θ/2 है, ठीक है, जो भी है बहरहाल करते हैं। अब देखिए साइन और काज जो होते हैं ना, वो बेसिक फॉर्म में होते हैं। इस साइन और काज और छोटे नहीं हो सकते, लेकिन टैन आपको पता है टैन साइन ओवर काज होता है, तो टैन को भी साइन ओवर काज की शक्ल में ले आए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए, तो वो हम लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो ये जो टैन है ना θ/2, उसको आप लिख लें साइन ओवर काज, ठीक है, sin θ/2 cos θ/2, यही चीज़ जो है वो नीचे भी लिख लें। अब जब ऐसे लिखेंगे ना, तो देखें अब ये चूंकि ओवर में टर्म आ गई है ये सारी, और ये ऊपर है, तो ये फिर एलसीएम, और एलसीएम में यही होता है कि जो ओवर चीज़ होती है वही एलसीएम आता है, और ये जो ओवर वाली चीज़ उधर जाके उससे मल्टीप्लाई होती है, sin थीटा इंटू cos θ/2 माइनस, और ऊपर वाली इनकी एज इट इज़ आनी है, क्योंकि वही जो एलसीएम बन रहा है उनका, और यही चीज़ नीचे बननी है भाई, cos θ/2 एलसीएम बनाए, और ये उधर जाके उससे मल्टीप्लाई की शक्ल में होगा, और ये ऊपर वाले उसके एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर जो पीछे हमने रूल पढ़ा था कि जी ऊपर भी ओवर है नीचे भी ओवर है, तो ये जो सबसे नीचे वाली ओवर्स हैं, क्योंकि ये ऊपर जाके उल्ट जाती है ना, मैंने पीछे बताया था, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो ये वाली चीज़ ओवर में ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इनको ज़रा गौर से देखें, असल में 2 स्टेप इकट्ठे कर दिए मैंने,
कि यहीं पे देखें इनका फार्मूला भी बन रहा है, साइन ऑफ एंगल 1 कॉज ऑफ एंगल 2, कॉज ऑफ एंगल 1 साइन ऑफ एंगल 2। तो ये साइन का फार्मूला है, साइन थीटा माइनस थीटा ओवर 2, क्योंकि माइनस का फार्मूला है। तो देखें साइन थीटा माइनस थीटा ओवर 2, और नीचे देखें दोनों कॉस दोनों साइन दे दे, कॉस का फार्मूला है, और ये भी प्लस है तो फिर कॉस के फार्मूले में माइनस बनता है ना, अपोजिट होता है। तो कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा ओवर 2, तो सेम एंगल है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो ये देखें थीटा माइनस थीटा ओवर 2, ये अगेन वही बात कि कंप्लीट में से हाफ निकाल दें तो हाफ रह जाता है, ठीक है। एक पूरी चीज़ 1 में से 1/2 निकालें तो 1/2 आता है, कैलकुलेटर में कर लें। तो थीटा ओवर 2, नीचे भी थीटा ओवर 2, अब साइन ओवर कॉस ज़ाहिर है टैन होता है, तो टैन थीटा ओवर 2, और वही हमारी राइट हैंड साइड है। और ये 5वां पार्ट है, इसमें भी है 1 माइनस टैन थीटा टैन 5। अब सिंपल बात है कि टैन्स आ जाएं तो उनको साइन कॉस बनाएं, क्योंकि देखें अल्टीमेट जो आंसर है वो भी साइन कॉस की शक्ल में ही है, कॉस की शक्ल में है, ठीक है। साइन कॉस सिंपल फॉर्म में होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे टैन टैन है, वहाँ पे साइन कॉस करते चले जाएंगे। अब साथ फाई भी है, क्योंकि एंगल को शो कराना थीटा लिखते हैं, फिर एक फाई होता है, फाई ज़ाहिर है ऐसे करके और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, थीटा में ज़ाहिर है वो इस तरफ को जाते हैं आप। तो बहरहाल साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन फाई ओवर कॉस फाई, नीचे भी वही, अब फिर ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, अब एलसीएम में फिर वही आएगा नीचे, ठीक है। जैसे ये नीचे है उसका, जैसे ये नीचे है, तो ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम बनाएं। सो देखें कॉस थीटा कॉस फाई, देखें कॉस थीटा कॉस फाई उसका एलसीएम, ये दोनों उससे 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आएंगे, और ऊपर वाला एज इट इज़ आएगा, नीचे वाले में भी बिल्कुल उसी तरह से। फिर ये और ये कट जाने, हर दफ़ा वही होता है, ऊपर वाली अमाउंट लिखें नीचे वाली अमाउंट लिखें, फिर दोबारा से आपको नज़र आ रहा है कि ये फार्मूले बन रहे हैं। ऊपर भी कॉस का फार्मूला है, नीचे भी कॉस का फार्मूला है, क्योंकि देखें सेम सेम आते हैं ना, कॉस 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 और ऊपर आगे साइन साइन। तो जैसे जब भी इस तरह से होता है तो कॉस के फार्मूले होते हैं, तो कॉस का फार्मूला, लेकिन देखें नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है, ये करना है। और यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। चले अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी 4 वाला पार्ट क्या कहता है, शो दैट कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉज ऑफ दिस वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, या फिर ये कहता है, क्योंकि 2 तरह से आंसर प्रूव करना है कि या तो इस शक्ल में आंसर आए या इस शक्ल में आंसर आए, तो कोई मसला नहीं है, बाकी वही काम है कि कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो कॉज के दोनों फार्मूले हम इधर लगाएंगे और उसको इस शक्ल में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। अब कॉज का फार्मूला देखें, अल्फा प्लस बीटा का वो सारा लिखा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वही फार्मूला। अब देखें ये फार्मूले बार बार आने हैं, पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूले रिपीट हो रहे हैं बार बार। सो देखें, अब देखें चीज़ ये है कि दोनों तरफ सेम चीज़ है, कॉज अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, सेम सेम है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो ये फिर हमारा थर्ड वाला फार्मूला बन रहा है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये जो पहली टर्म है उसका स्क्वायर और ये जो दूसरी अमाउंट है उसका स्क्वायर। अब जब स्क्वायर्स हैं तो ज़ाहिर है इनके अलग-अलग स्क्वायर्स ले लें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे रुक के ज़रा गौर करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब देखें जो पहला प्रूफ करना है ना, उसमें कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो अल्फा की शक्ल में कॉज होना चाहिए, तो ये ठीक है, ये कॉज अल्फा की शक्ल में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बीटा वाले को। तो कॉस स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये फार्मूला याद है ना, वो हमारा होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना, वेरी बेसिक फार्मूला जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए जिसकी भी वैल्यू हमें चाहिए दूसरे को उधर ले जाते हैं। साइन चाहिए तो कॉस उधर चला जाता है 1 माइनस कॉस, और कॉस चाहिए तो साइन उधर चला जाता है। अब यहाँ पे हमें कॉस चाहिए तो कॉस जो है 1 माइनस साइन की शक्ल में आना है, ठीक है। तो ये फार्मूले भी हमें याद करने हैं, तो इसकी जगह पे इस तरह लिख लेंगे। और दूसरी तरफ जो है, अब ये थोड़ा सा यहाँ टोटका याद रखना है कि अगर आपने इधर आपने बीटा की कन्वर्जन की है ना, तो फिर इधर आपने अल्फा की कन्वर्जन करनी है, फिर आपका आंसर सही आएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा है तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख ले। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 जार कॉस स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसी तरह इसने आना है, ठीक है, इसने आना है 1 से होगा तो वही आएगा, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई ना तो ये आ गया। बस ये जो पीछे माइनस है उसने माइनस, इसको ज़ाहिर साइन चेंज कर देना है और इसको माइनस माइनस प्लस कर देना है। अब यहाँ पे ये होगा कि एक चीज़ कट जाएगी, ये पूरी टर्म क्योंकि एक जैसी है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कट गए। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा रह गया, यही हमें प्रूव करना था।
ठीक है, एक प्रूफ ये हो गया। अब दोबारा आपने यही अमाउंट पकड़ लेनी है और अपोजिट चीज़ों को कन्वर्जन करवानी है। कॉस स्क्वायर बीटा करवाया था, अब इसकी वैल्यू लगा दें, और इस तरफ से हमने इसकी वैल्यू नहीं थी लगाई, उसको लगा दें। तो फिर वही सारा कन्वर्जन जो है वो करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, इधर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है। अब फिर वही मल्टीप्लिकेशन होनी है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर ये एक अमाउंट कट जाएगी और जो रह जाएंगी वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमने अगले स्टेप में लिखा होगा, तो ये आगे लिख के तो हम कह देंगे कि हाँ जी ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट कि ये सारा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। अब जाहिर है कि ये सारा है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये चारों फार्मूले लगे हुए हैं, तो बस फार्मूले फिर एक्सपेंड करने हैं और जो शक्ल बनेगी उसको हल करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली काम होता चला जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एक दफ़ा पहले लिख लिया करें कि LHS इज इक्वल टू दिस वन, वो लिख ली। अब इनके देखें फार्मूले हम लगा रहे हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड किया, कॉस का फार्मूला, कॉस का फार्मूला लगा दिया। अब इसमें फिर वही बात है, कुछ चीज़ें कटनी होती हैं। ये माइनस की है ना, तो ये देखें ये और ये सेम है, तो ये कट जाएंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये क्योंकि ये भी सेम है लेकिन पॉजिटिव है तो 2 टाइम्स हो जाएंगी, तो 2 टाइम्स हो गई। नीचे भी से देखें ये वाली नेगेटिव साइन की है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो वो इसके साथ कट जाना है, तो 2 टाइम्स कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा वो आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से भी एक और चीज़ कट रही है, कॉस बीटा भी कट गया, 2 कट गया, तो साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, तो साइन ओवर कॉस आपको पता है tan होता है, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो देखें सारी मैनिपुलेशन जो है वो इन फार्मूलों की ही है, साइन का, कॉस का फार्मूला और कहीं कहीं tan का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट, पहला पार्ट है कि साइन स्क्वायर दिस एंगल माइनस साइन स्क्वायर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ है कि साइन का स्क्वायर आ गया, अंदर तो हैं दो एंगल्स लेकिन स्क्वायर्स आ गए। अब स्क्वायर को मैंने कोशिश की एक्सपैंड करने की, लेकिन वो मुझे पता चला कि ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा उसका फार्मूला एक्सपैंड करेंगे फिर ऊपर होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर और बड़ी चीज़ हो जाएगी, तो ऐसे मुश्किल काम है। तो यहाँ हमें एक फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे तो फार्मूले आगे आने थे, तो ट्रिग्नोमेट्री चूँकि पढ़ रहे हैं तो जहाँ ट्रबल आ जाती है वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो जो आगे आने वाले फार्मूले हैं उनमें से एक फार्मूला हम अभी लगा रहे हैं, तो इसको आपने याद कर लेना है। साइन स्क्वायर कोई भी एंगल ए बी मैंने लिखा है तो इसका मतलब कोई भी एंगल कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये जो दोनों एंगल्स हैं वो एक दफ़ा प्लस होते हैं एक दफ़ा माइनस होते हैं, और स्क्वायर्स के होने की वजह से साइन साइन ऐसे आता है, बीच में डॉट आता है। अब ये भी ज़ाहिर उन्होंने प्रूव किया होगा कि ये इसके बराबर बनता है, ये असल में वही ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं कि ये उसके बराबर है। अब ये चीज़ क्योंकि हमारे पास यही चीज़ है कि ये हमारा ए एंगल है, ये हमारा बी एंगल है, तो साइन स्क्वायर बने हुए हैं, बीच में माइनस भी है, तो एग्जैक्टली ये फार्मूला लगेगा। सो देखें हम फिर लेफ्ट हैंड साइड जो ली हुई है उसमें फिर हम क्या करेंगे, पहले दोनों एंगल्स प्लस होने हैं ना, तो ये दो एंगल्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। वो देखें दोनों को एक दफ़ा प्लस किया है और दोनों को माइनस भी कराना है। जब माइनस करना है तो अगले वाले के साइन चेंज होने हैं ना, तो इसके साइन चेंज करेंगे तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है ना, ऐसा करके लिख लिया। अब देखें एंगल्स आपस में कटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, 2 अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा और बी ओवर 2 बी ओवर 2। अब ज़ाहिर है बीटा ओवर 2 बीटा जो हाफ हाफ है ना, तो हाफ हाफ मिलके कंप्लीट होना है, तो फिर खाली बीटा रह जाएगा, या 2 टाइम्स बीटा ओवर 2 ऐसे भी कह सकते हैं। तो 2 और 2 कट जाएगा और बीटा आ जाएगा, ऐसे ज़रा एक स्टेप भी बन जाएगा ना। तो ये देखें वो बिल्कुल, क्योंकि जब फार्मूला लगा लेते हैं तो 3-4 स्टेप्स के अंदर ही आंसर बन जाता है। अच्छा सेकंड पार्ट जो है उसमें भी देखें साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा आ रहा है, लेकिन अब साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा एंड कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इस सारे का जो सम है इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ओके देखते हैं। अब देखें यहाँ गौर करें ना, तो ये जो दो टर्म्स हैं इसमें देखें कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इधर भी है इधर भी है, तो हम पहला स्टेप ये करेंगे कि इनमें से कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ज़रा कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या बनता है। तो पिछली दोनों टर्म्स एज इट इज़ आई लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलने लगे हैं, और इनमें से कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये तो स्क्वायर है ना, तो एक टर्म बाहर आई है तो एक रह गई, और आगे वाले में से ये चला गया तो 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा रह जाएगा। तो कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 दिस वन, ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट्स में।
अब अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि इसका फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं। कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, वो वैल्यू लगा लेते हैं, साथ ये भी आ रहा है। पिछली टर्म्स जो हैं अब एज इट इज़ आती जाएंगी, ठीक है। वो जो ये तीनों चारों हैं ऐसे पीछे आ रही हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि वैसे भी लेंथी हो जाता है। आई थिंक ऐसे ऐसे कोई निशानियाँ लगा ले तो वो भी ठीक है, ओके है, पेपर में आप कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक लाइन में पूरा भी तो आए ना, तो एक लाइन में पूरा नहीं आएगा तो गंदा लगेगा और तो मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों एक जैसी हैं, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो दो में से एक निकालें तो एक रह जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसकी शक्ल देखें तो ये कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, तो ये कॉज का फार्मूला बन रहा है, तो कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि जाहिर है कि ये प्लस हो तो माइनस का फार्मूला बनता है। अब पिछलियों की भी साथ लिख लें, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि इसको तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया ना, इस शक्ल में ले आए। अब ये कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, ये कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा है। अब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, वो स्केयर्स होते हैं तो शायद कोई फार्मूला बन जाता है। तो हम ये करेंगे कि इनको एक्सपेंड ही करवा लेंगे, तो इसको भी एक्सपेंड कर लें, इसको भी एक्सपेंड कर लें। पिछले ये दोनों साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा वैसे ही साथ साथ आते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे तो देखेंगे तो दोनों चूंकि कॉज के फार्मूले थे तो सेम टर्म्स हैं, लेकिन एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है। तो पिछले सवाल में भी किया था कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर बन जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन। तो एक ही स्टेप में मैंने उनके स्क्वायर्स भी अलग-अलग भी लिख दिए हैं, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब यही होता है कि आप उनके अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप पहुँच जाएँ। अब यहाँ पहुँच के तो इनकी दोबारा से कन्वर्जन करें। कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, तो उसकी जगह लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर उसी तरह, क्योंकि इधर अगर अल्फा की है तो उधर बीटा आपने कन्वर्ट करना है, तो साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख लें, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई, अब पिछलों दोनों को भी साथ, ये जो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़नी है, उन दोनों को लिख लिया। कॉस स्क्वायर बीटा 1 जार कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर इसके पास जाएगा तो ये आ गया, साइन स्क्वायर 1 जार साइन स्क्वायर, साथ माइनस भी है, और ये इसके साथ आएगा तो प्लस का साइन भी साथ। अब ऐसे लिखने के बाद क्या होगा, ये सारी कटनियाँ रकमें, ये देखें प्लस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एक हमारा ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कट जाता है, पीछे रह जाएगा साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये दोनों ज़ाहिर है 1 होते हैं। देखें ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबसे पहला फार्मूला, बेसिक फार्मूला कि एंगल कोई भी हो लेकिन उनके साइन और कॉस के ऊपर स्क्वायर्स हो तो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे भी प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स ही हैं काफ़ी सारे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर लानी है, और उसके पार्ट्स हैं काफ़ी सारे। तो नंबर 1 पार्ट है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब ये कन्वर्ट हो रहा है टेन अल्फा टेन बीटा सीकेंट और उस शक्ल के अंदर। अब देखिए ये छोटी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, और ये टेन है। टेन आपको पता है साइन ओवर कॉज हम कर सकते हैं, तो इसलिए अब ज़ाहिर देखें आपके पास हमेशा दोनों साइडें होती हैं, राइट हैंड साइड भी है लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो जिसको लेके चलने में आसानी होती है उसको स्टार्ट लें। अब यहाँ हमें मुझे नज़र आ रहा है कि राइट हैंड साइड ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि टेन की जगह साइन ओवर कॉज करके एलसीएम्स वगैरह लेके मेरा ख्याल है कट कटा के वो ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे तो खाली आप कॉज का फार्मूला ही खोलोगे ना, उसके बाद क्या करोगे, उसको टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि राइट हैंड साइड ले ले। तो राइट हैंड साइड को लिखा, टेन की जगह साइन ओवर कॉज, टेन की जगह साइन ओवर कॉज, सीकेंट है तो 1 ओवर कॉज होता है। अब ये सीकेंट अल्फा है, ये सीकेंट बीटा है, तो वो ज़ाहिर है वो भी ओवर में कॉज बीटा। अब इस शक्ल में लिख लिया। अब फिर ऊपर एलसीएम, नीचे तो ज़ाहिर है सिंगल टर्म है उसका तो एलसीएम नहीं ना होना, तो ऊपर एलसीएम जैसे पीछे करते आ रहे हैं, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा एलसीएम आएगा, वो देखें एलसीएम में आया, और ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज़, इसका ऊपर वाला एज इट इज़ जैसे मैं आपको बताता होता हूँ, और नीचे वाला वैसे ही। अब फिर वही कि ये दोनों कट जाने हैं, क्योंकि उसका भी ओवर है उसका भी ओवर है, और ये ओवर 1, ठीक है, ओवर 1 लिखते नहीं है तो ऊपर वाली अमाउंट आ गई। अब देखें इसको गौर से पढ़ें तो ये ज़ाहिर है कॉस का फार्मूला है, सो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि प्लस हो तो माइनस। अब यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड की तरफ से जाते हुए हमने लेफ्ट हैंड साइड बना ली। तो जैसे मर्जी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैथ है ना, मैथ के अंदर मैनिपुलेशन हम करते हैं अपने हिसाब से कि किस तरह से हम आंसर बेहतर से बेहतर कर सकें। ये इसका सेकंड पार्ट है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब इसमें भी कॉट है, टेन है, कोसिकेंट सीकेंट, तो इसी को लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। अब कॉट आपको पता है कि वो कॉज ओवर साइन होता है, टेन जो है वो साइन ओवर कॉज है, एंगल्स उनके अपने अपने ही रखने हैं, अल्फा तो अल्फा लिखें, बीटा तो बीटा लिखें, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोसिकेंट जो है अगेन अब आगे जाके कटना है ना, जब कटना है फिर वैल्यूज़ लगा लें,
क्योंकि ये भी पिछले सवाल की तरह ही है, तो फिलहाल इसको ऐसे ही रखें, ज़रूर इसको भी ओवर में रखना है, पिछले में भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो बहरहाल अब ऊपर एलसीएम चाहिए हमें, तो वही साइन अल्फा कॉस बीटा एलसीएम आएगा, यही 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ और इसका ऊपर वाला भी एज इट इज़। अब ये कटेंगे क्योंकि अब कोसिकेंट और सीकेंट जो है उनको हमने कर लिया 1 ओवर साइन और कॉस, क्योंकि ये सेम है, ये कटेंगे, ऊपर वाली अमाउंट फिर रह जाएगी और ये फिर आपको देखें, और से देखें इसको, तो ये साइन का फार्मूला है, तो साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड वाला पार्ट, कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। अगेन देखें ये साइड हमें लेनी चाहिए राइट हैंड साइड, उसको लेके चलते हैं। अब कॉट है तो फिर वही कॉस ओवर साइन, ये फिर कॉट है कॉस ओवर साइन, सारे कॉट हैं तो कॉस ओवर साइन आप एक दफ़ा लिख लें। अब ऊपर भी एलसीएम बन सकता है क्योंकि ये प्लस ये है और ये दोनों उनके दरमियान माइनस है और ये रेशो बनी हुई है ओवर में, तो फिर ज़ाहिर है ऊपर भी एलसीएम नीचे भी। साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा एलसीएम, ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ और उसका ऊपर वाला एज इट इज़। देखें सेम स्टेप्स हैं हर दफ़ा एलसीएम के, एक दफ़ा याद कर लें तो पक्के हो जाते हैं। अब इनका एलसीएम लेना है तो साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा एलसीएम आएगा, और चूंकि दोनों का है ना अपना अपना, तो ये किस्म का क्रॉस हो जाता है, ये उधर चला जाता है, ये उधर चला जाता है एलसीएम में। अब ये फिर वही कि ये दोनों कट जाएंगे, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला वो हम लिख लेते हैं। अब ऊपर गौर करें तो कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा यानी कि कॉस का फार्मूला, और नीचे साइन कॉस है तो फिर साइन का फार्मूला, ठीक है। तो साइन कॉस, तो ऊपर कॉस है नीचे साइन है, तो कॉस ओवर साइन कॉट होता है, तो कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। आगे 4 वाला पार्ट, टैन ऑफ अल्फा टैन ऑफ बीटा, और इधर साइन है तो साइन को छेड़ना मुश्किल है, तो ये टैन आपको पता है साइन ओवर कॉस हम कर सकते हैं, तो इसी को लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसको लिखा एक दफ़ा, साइन कॉस की शक्ल बनाई, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम। एलसीएम अब आपको आना चाहिए। अब देखें जब डिफरेंट होती हैं ना दोनों चीज़ें, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, तो वही दोनों नीचे एलसीएम में आती हैं, और चूंकि दो ही चीज़ें हैं ना तो इनकी एक किस्म की क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस बीटा इसके पास चला जाता है, कॉस अल्फा इसके पास चला जाता है, वो ऐसे करके आप लिख लें। नीचे भी ज़ाहिर है जैसे ऊपर बनाया बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाएं। अगेन इसका नीचे नीचे कट जाती है, ऊपर ऊपर वाली अमाउंट्स रह जाती हैं, और उनकी शक्लें दे के उनका फार्मूला बना लें। साइन कॉस वाला है तो ये दोनों साइन के फार्मूले हैं, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, और साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, यही हमारी दूसरी साइड थी राइट हैंड साइड, क्योंकि ज़ाहिर है वो टैन कॉट तो बन नहीं सकता क्योंकि दोनों सेम है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 4 वाले पार्ट का। 5 वाला पार्ट, 5 वाले पार्ट में क्या करना है जी, कॉट है, इधर भी कॉट है, और ये वाला चूंकि बेहतर है तो इसको राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं बिल्कुल पिछले सवालों की तरह। कॉट है तो कॉस ओवर साइन, उनके भी कॉस ओवर साइन, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम। अब एलसीएम आपको आता है, ठीक है, मैंने कितनी दफ़ा रिपीट कर दिया, तो वो आप देख लें। एलसीएम लेंगे फिर वो ये दोनों टर्म्स कट जानी है, ऊपर वाली नीचे वाली लिख लेते हैं। कॉस का फार्मूला ऊपर बन रहा है, नीचे साइन का फार्मूला, क्योंकि साइन और कॉस है तो ऊपर कॉस का फार्मूला बना लिया, नीचे साइन का फार्मूला बना लिया। चूंकि एंगल सेम है तो कॉस ओवर साइन क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। चलें क्वेश्चन नंबर 7 हो गया मुकम्मल। अब 8 की तरफ आते हैं। 8 में उसने, अब ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, पिछले वालों से हट के है। कहता है इफ़ साइन ऑफ एंगल अल्फा जो है वो 24/5 है, कॉस ऑफ बीटा 20/29 है, और साथ ये बता रहा है कि अल्फा का जो एंगल है अल्फा वो π/2 से छोटा है और 0 से ग्रेटर है। मतलब इसका क्या हुआ कि एंगल अल्फा जो है वो 90 डिग्री से पीछे की तरफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है, बजाय वो ऐसे लिखने का ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, उसने इस तरह से दे दिया। तो इसको समझ के हमने ज़रा एक आइडिया ले लेना है कि अल्फा कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसी तरह बीटा जो है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीज़ें हों तो हमें प्लस माइनस का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो चले ये तो हो गया। अब करना क्या है, शो दैट के साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर होता है। अब हम सॉल्व करना जब शुरू करेंगे तो हम ज़ाहिर लेफ्ट हैंड साइड ये जो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इसको लेते हैं, उसको लिखेंगे, उसका फार्मूला एक्सपैंड करेंगे। फार्मूला एक्सपैंड करेंगे तो साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा जैसे होता है वो लिख लेंगे। अब इन चारों की वैल्यूज़ अगर होंगी हमारे पास तो फिर हम इस सारे का आंसर ये बना सकते हैं। अब ये चारों की वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन ऑफ अल्फा है और कॉस ऑफ बीटा है, तो अल्फा में सिर्फ साइन है तो हमें अल्फा में कॉस की वैल्यू भी चाहिए, और इसी तरह बीटा में सिर्फ कॉस है तो इसकी साइन की वैल्यू चाहिए। तो वो हम जो पहला फार्मूला था ना उसको यूज़ करते हुए एक्सपेंड कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब देखें कॉस ऑफ अल्फा चाहिए था तो कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये पढ़ा था हमने पीछे, वही हम जो फार्मूला पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1।
और डायरेक्ट कॉस चाहिए तो साइन को उठा के उधर ले जाएं। ये बार बार ये चीज़ यूज़ होती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अब यहाँ हमें साइन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 24/25। अब उसका स्क्वायर ले लें, स्टेप्स बनाते जाएं। अब स्क्वायर लेके लिखें, उनका एलसीएम लें। अब ये काम आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, अभी मेरे पास सामने नहीं है, आपको आता होगा। अगर आपका बटे वाला कैलकुलेटर है तो 1 माइनस दिस वन लिखें, वो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू दे देगा। वरना एलसीएम है 625, 1 जा 625, फिर उसमें से वो माइनस करें 49/625, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लें तो 7/25। अब ये हमें इसको साइन पॉजिटिव ही रखना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। वो देखने, कई सवालों में देखने की जरूरत पड़ेगी कि जी थर्ड में है, सेकंड में है, फोर्थ में है, तो हमें क्या लगाना है, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, वो हम देख देख के लगाते होते हैं। अब इसी तरह से साइन बीटा जो है उस वो वैल्यू भी चाहिए थी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, उनका स्क्वायर लें, उनका एलसीएम लें, 841 माइनस 400 441, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 21/29। अब ये हमारे पास अब चारों वैल्यूज आ गई। दो वैल्यूज उसने सवाल में पहले से दी हुई हैं, उन्हीं दो वैल्यूज के काउंटर पार्ट जो दो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब अपना फार्मूला साइन वाला लगाएंगे, उसमें वैल्यूज पुट कराएंगे और आंसर निकालेंगे। तो साइन का फार्मूला सारा लिखा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, उनकी वैल्यूज लगाई। अब इसमें कोई कटवाने की ज़रूरत नहीं है, आगे जितने भी सवाल आते हैं कोई ऊपर नीचे कटवाना नहीं है, आपने ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। इन सवालों का एक किस्म का टोटका समझ लें, क्योंकि वो एक दफ़ा कटता है दूसरे में नहीं कटता तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। अब चूंकि सेम है तो ऊपर वाले माइनस में आ गए, माइनस करवाया तो ऐसे आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ साइन ऑफ अल्फा उसकी वैल्यू दी हुई है, कॉज ऑफ बीटा वो -4/5 है, और साथ देखें इन्फॉर्मेशन ये है कि अल्फा 2 पाई से छोटा है। 2 पाई होता है 360 डिग्री, 360 से पीछे, और 3π/2 का मतलब 270, π/2 90 होता है ना, तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें 270, यानी 270 और 360 के दरमियान। तो आपको पता है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो इसका मतलब वो बता रहा है कि अल्फा हमारा जो है वो किधर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने ज़हन में रखनी है। और इसी तरह से उसने बीटा बताया है कि बीटा जो है पाई से लेके 3π/2 है, यानी 180 से 270, तो वो फिर थर्ड में आता है। तो ये साथ थोड़ा सा बना के रख लें, पता हो कि जी बीटा थर्ड में है और अल्फ़ा जो है वो फोर्थ वाले में है, क्योंकि यहीं से फिर उनकी जो आगे वैल्यूज़ आनी है साइन कॉज की, कि कहाँ नेगेटिव आना है कहाँ पॉजिटिव आना है, वो ज़रूरी है। बाकी काम वही होगा हमारा सारा कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, और उसका फार्मूला हमें जब एक्सपैंड करते हैं तो अगेन वो 4 वैल्यूज़ आती हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो चारों चाहिए। अब हमारे पास फिर वही कि 2 वैल्यूज़ हैं, तो इनके जो काउंटर पार्ट 2 वैल्यूज़ और हैं वो बना लेते हैं। अब साइन ऑफ अल्फ़ा दिया हुआ है तो इससे कॉज ऑफ अल्फ़ा बनाएंगे, और कॉज ऑफ बीटा दिया हुआ तो इससे साइन ऑफ बीटा बनाएंगे। सो वो हम फिर तरीकाकार यूज़ कर लेते हैं। सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो साइन की वैल्यू अल्फ़ा की -8/17 है, तो 8 और 17 का आप स्क्वायर लें, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, 17 का 289, माइनस इसका ज़ाहिर है वो स्क्वायर लेने से ख़त्म हो जाता है। अब एलसीएम लें या कैलकुलेटर में डायरेक्ट 1 माइनस ये ओवर में चीज़ें कर लें, ठीक है, तो वो फिर आ जाता है 225/289, वरना ये उधर जाके मल्टीप्लाई माइनस होके ये बन जाता है। और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू अब 225 15 में चला जाएगा, 289 17 में चला जाएगा। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमने बना ली किस से, साइन अल्फ़ा से। अब हमारे पास कॉज बीटा दिया हुआ है, तो कॉज बीटा की हेल्प से हमने साइन बीटा जो है वो बना लेना है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये कि वही बात देखें, अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में था, अल्फ़ा हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का हमें पता है कि वहाँ पे कॉज पॉजिटिव होता है, और चूंकि ये कॉज की वैल्यू ही बना रहे हैं तो फिर उसको पॉजिटिव रखना है। अब ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्लस माइनस से आंसर गलत हो जाता है कि कहाँ प्लस रखना है चीज़ को, कहाँ माइनस रखना है, वो हमें इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये कॉज अल्फ़ा पॉजिटिव है क्योंकि अल्फ़ा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसी तरह साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा करके, और यहाँ कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू 4/5 थी, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इन कैल्शियम वगैरह करके 9/25, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/5, क्योंकि 9 का 3, 25 का 5। अब साइन ऑफ बीटा है, तो बीटा हमारा मेरे ख्याल में थर्ड क्वाड्रेंट में था ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है।
अभी तो हम साइन की वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू के साथ माइनस होना चाहिए। टेन सिर्फ पॉजिटिव है, साइन और कॉज दोनों नेगेटिव होते हैं। तो हमने चूंकि अभी साइन निकाला है, तो साइन की वैल्यू के साथ देखें अब हमने माइनस खुद से लगा लेना है। ये इसमें याद रखने वाली बात है। बाकी वही आप फार्मूला एक्सपेंड करें और साइन कॉज, कॉज साइन, इनकी वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ इनकी ध्यान से लगाएंगे। साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू लगा ली, कॉज ऑफ बीटा की, देखिए नेगेटिव वगैरह भी उनके साथ आ रहे हैं। अब इनको हल करना है तो वही तरीका, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक है। इसका भी उसी तरह से। और यहाँ चूँकि नेगेटिव साइन आ रहा है, ये दोनों माइनसेस तो प्लस हो जाने हैं, तो 32 में से 45 आप माइनस करेंगे तो -13/85। तो ये हमारा पार्ट हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ चलें। अब सेकंड पार्ट में है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ठीक है, कॉज का फार्मूला भी लग जाएगा। अब वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हुए हैं, साइन और कॉज सारे हैं हमारे पास, अल्फा में भी बीटा में भी। तो अब वैल्यूज़ दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फार्मूला एक्सपेंड करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करा देंगे। सो कॉज का फार्मूला लिखा, पहले आपको पता है दोनों कॉज होते हैं, फिर दोनों साइन होते हैं। तो अब कॉज ऑफ अल्फा देखें ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये कॉज ऑफ अल्फा लगाया था ना 15/17, वो देखें आप यहाँ लगा रहे हैं। कॉज ऑफ बीटा देखें आपने ये लगाया था, तो देखें वो वैल्यू, तो वहीं से उठा के आप लगा सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ आप लगा दें। आप फिर वही कि इनका माइनस है, 15 4s are 60 कर लें, नीचे वही 85, 8 3s are 24 और दो माइनसेस मिलके प्लस, लेकिन ये वाला माइनस भी आना है। सो दोनों माइनसेस हैं तो 60 और 24 ऐड हो जाएंगे 84, और नीचे ज़ाहिर है 85 जो एलसीएम का तरीकाकार होता है। तो ये हमारा देखें सेकंड पार्ट भी फटाफट ही हो जाता है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे tan है, तो tan का जो फार्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा, ज़ाहिर है एक दफ़ा tan अल्फा tan बीटा, और नीचे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। अब यहाँ चूँकि फार्मूले में वैल्यूज़ tan की हैं, तो हमारे पास जो पीछे वैल्यूज़ हैं वो साइन और कॉज की शक्ल में है, लेकिन साइन कॉज से tan बन जाता है, साइन ओवर कॉज करेंगे तो tan हो जाता है। तो अल्फा, जब tan अल्फा चाहिए तो साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, इनकी वैल्यूज़ पीछे से उठाएं, 17 कट जाएगा, -8/15, और tan बीटा में भी उसी तरह से वैल्यूज़ लगाएं, माइनस भी कट गया, 5 भी कट गया, 3/4 आ गया। अब tan अल्फा tan बीटा दोनों वैल्यूज़ आ गई, उसके फार्मूले में देखें जहाँ जहाँ पे वो हैं वहाँ पे वैल्यूज़ लगा लें। अब ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम बनना है, ठीक है। ऊपर 15 4 दोनों नीचे है ना, 15 और 4, तो 15 4s are 60, तो देखें 60 एलसीएम, और फिर वही बात क्रॉस होता है ना, 4 इधर जाएगा 15 इधर जाएगा, 4 8s are 32, 15 3s are 45, नीचे भी उसी तरह, नीचे एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 15 4s are 60, यहीं पे 60 आ जाता है, 60 एलसीएम, 61s are 60 और 8 3s are 24, और दो माइनसेस मिलके प्लस। फिर वही ये दोनों कटेंगे, इन दोनों को माइनस कराएं, इनको प्लस कराएं, ठीक है। तो वो कटवा मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। तो वो करके 13/84, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर बन जाता है। 4 वाला पार्ट है, यहाँ पे भी साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड करें। साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस लगाना है, यहाँ माइनस है, और कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, वैल्यूज़ पीछे मौजूद हैं, वो सारी वैल्यूज़ वहाँ से उठा के लगा दें, दो माइनसेस प्लस, वही मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है। और चूंकि नीचे 85 सेम है तो ऊपर वाले जस्ट ऐड करा दें, तो 77/85। और जो पांचवा पार्ट है उसमें कॉज का फार्मूला है, कॉज का फार्मूला एक्सपेंड करें, लेकिन माइनस का है तो माइनस वाला यहाँ प्लस हो जाता है। फिर वैल्यूज़ लगाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, आपके सामने है प्रोसीजर, आपको नज़र आ रहा है। तो ये -36/85, तो ये हमारा हो गया पांचवा पार्ट। और इसमें छठवां पार्ट भी है जिसमें tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो कोई मसला नहीं, वो भी हो जाएगी। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, उसका फार्मूला लगाया। अब tan की वैल्यूज़ भी हम बना चुके हैं पीछे, tan ऑफ अल्फा और tan ऑफ बीटा बना चुके हैं, तो वो वैल्यूज़ वहाँ से लें, ठीक है जी, वहाँ से लगाएं। फिर इनका एलसीएम ही लेने हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे, ऊपर भी नीचे भी, ये पीछे सारा प्रोसेस tan वाला हमने किया था, इसका फिर ऊपर जो है जो बन रहा है, जो नीचे बन रहा है, ठीक है, 60 कट जाना है, 77/36 बनना है, ठीक है, वो सारा लिख दिया है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखें इसके एंड पे ना एक उसने सवाल पूछा था कि ये जो हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं, इनको अगर आप प्लस करवाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो वो हमने हिसाब लगाना था। तो एक थोड़ा सा मैंने हिसाब लगा के बताया है, या आपको भी आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई और सवाल आ जाए तो वहाँ कैसे करना है। अब देखें वो हमारे सामने था कि अल्फ़ा 4th क्वाड्रेंट में है और जो बीटा है वो 3rd क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ थोड़ा आइडिया लें, जब आप प्लस करते हैं दो चीज़ों को, अब प्लस करते हैं तो एक एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, वो रेंज है उनकी।
अब देखें ना अल्फ़ा जो है वो ये 360 और इधर से 270 और 360 के दरमियान में कहीं पे है। अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 280 हो सकता है, 290, 300, 310, कुछ भी एंगल हो सकता है उस रेंज के अंदर। इसी तरह से बीटा जो है वो इस वाली रेंज में है 180 से लेके 270। अब जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास दो रेंज आएंगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एक 180 और 270, क्योंकि देखें ना हमारा बीटा जो है उसकी लोएस्ट वैल्यू क्या है 180, नीचे से नीचे 180 पे जा सकता है, और अल्फ़ा जो लोएस्ट है पीछे की तरफ जाए तो 270। तो कम से कम वैल्यूज़ उनकी ये बनती हैं अल्फ़ा और बीटा की, और इनको आप प्लस करते हैं तो प्लस करके बनता है 450। अब 450 कहाँ आता होगा, वो शुरू में 10.1 में किया था कि 450 का पता चलाना है, तो वो पूरा एक सर्कल घूम के आगे जाएगा। 360 से आगे जा रहे हैं ना, तो 360 उसमें से माइनस करें तो आपको मिलता है 90। तो आप पहुंचते हैं यहाँ पे इस जगह के अंदर। और आप इसको अगर हाईएस्ट करते हैं, अब ये वाला जो हाईएस्ट है जाता है 270 पे और ये वाला हाईएस्ट जाता है 360 पे, तो इन दोनों को ऐड करें तो 630 है, उसमें से भी 360 निकालें 270। अब 90 से लेके 270 ये, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा इधर से लेके यहाँ तक हो सकता है। अब ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा लाइज इन आइदर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि रेंज है। ये पीछे आंसर उसने गलत लिखा हुआ है कि भाई जी ये इस क्वाड्रेंट में रहता है, नहीं, दो क्वाड्रेंट में जा सकता है, क्योंकि वो उनकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। तो इस तरह से करके और इसी तरह से करके आप माइनस का भी बता सकते हैं, ठीक है। माइनस में भी लोएस्ट करके देखें, हाईएस्ट करके देखें, वो मैंने बनाया, वो 0 से लेके 180 डिग्री बनता है। तो 0 से 180 का मतलब कि यहाँ से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा लाइज इन आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये सही है, स्टार मैंने इसीलिए लगाया कि पीछे आंसर और तरह से है, ये बेहतर है, ये सही आंसर है, ठीक है। आगे चलें, 10 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड, असल में अब इसका आंसर तो हाल ही एक लाइन में ही उसने दिया हुआ है ना, तो बस एक लाइन में ही आंसर देना है, लेकिन कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताई कि थोड़ा आइडिया आपको हो जाए कि करते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है गिवन दैट। अब इंफॉर्मेशन ये है नीचे असल कि भाई tan ऑफ अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है, कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू भी दी हुई है। ये पिछले सवाल की तरह शायद 8 वाला था कि 7 वाला, कि जिसमें ये इन्फॉर्मेशन थी, इनकी मदद से ये फाइंड करते थे। तो इनको एक्सपैंड करेंगे, इसमें भी साइन अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा साइन बीटा, वो 4 वैल्यूज़ आएंगी, वो 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 1-2 यहाँ पे हैं, बाकी फाइंड कर लेंगे। तो बिल्कुल वही तरीका है, और साथ बताएगा कि वो जो हमारा अल्फा और बीटा है किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो कह रहा है नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ द मेजर अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा इज इन द फर्स्ट। ना अल्फा ना बीटा दोनों ही फर्स्ट में नहीं है। अब फर्स्ट में नहीं है तो फिर आगे 3 क्वाड्रेंट वो हो रहे हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब उन तीनों में से कहीं होंगे, अब कहाँ होंगे उसका आइडिया हमें इनसे पता चल जाता है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल अल्फा को देखते हैं। अब tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब tan अल्फा कहाँ पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ फर्स्ट वाले में या थर्ड वाले में, क्योंकि वो ए स्टिक बना के देखे ना दोबारा, तो थर्ड में tan आता है, ए स्टिक टी थर्ड में आता है। तो tan अल्फा थर्ड में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा फर्स्ट में तो हम है नहीं, तो फिर थर्ड में। तो पता चल गया कि अल्फा थर्ड में, वो हम लिख लेंगे आगे अल्फा थर्ड में। और बीटा, कॉज ऑफ बीटा जो है वो पॉजिटिव है। अब कॉज जो है ए स्टिक एंड पे सी, यानी फोर्थ वाले के अंदर सी पॉजिटिव होता है, कॉज पॉजिटिव होता है। तो फिर ये इसका मतलब बीटा फोर्थ में है, अल्फा थर्ड में है, बीटा फोर्थ में है, वो हम पता चला लिया हमने। वो हमने देखेंगे, मैंने बना भी दिया, ज़रा लिख भी दिया है कि जो अल्फा है वो थर्ड के अंदर है और बीटा जो है वो फोर्थ के अंदर है, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है। अब हम चलेंगे अपने मेन काम की तरफ। अब कॉज ऑफ बीटा उसने दिया हुआ है सवाल में, तो इससे साइन ऑफ बीटा बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो 5/13 का स्क्वायर लेंगे, 5 का 25, 13 का 169, एलसीएम वगैरह करा के 144 ओवर दिस वन, स्क्वायर रूट लेंगे तो 12/13। अब इसके साथ माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि देखें बीटा हमने अभी पढ़ा कि वो फोर्थ में है। अब फोर्थ में सिर्फ कॉज पॉजिटिव होता है, tan और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, तो हमने साइन फाइंड किया है, उसके साथ माइनस लगा दें। आगे चलें, अब दूसरी इंफॉर्मेशन tan ऑफ अल्फा दी हुई है। अब tan ऑफ अल्फा, अल्फा का ना साइन है ना कॉज है,
तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि 1 + tan इज इक्वल टू सीकेंट होता है, क्योंकि सीकेंट से आप कॉज की तरफ जा सकते हो। तो इसलिए यहाँ tan की वैल्यू जो ये वाली है वो आप पुट कराएं, इनका एलसीएम लें 25/16, और चूंकि सीकेंट कॉज का उल्ट होता है तो उल्टा कर दें इसको, तो 25 और 16 ऊपर चला गया, 25 नीचे, अब वो कॉज बन गया। स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉज की वैल्यू 4/5। अब वही बात, अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में था, अल्फा था थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो इसका साइन भी नेगेटिव आएगा, कॉज भी नेगेटिव आएगा। तो देखें जो कॉज की आंसर आया है उसके साथ माइनस साइन लगा लिया। अब कॉज आ गया, कॉज से आप साइन बना सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - कॉज स्क्वायर, तो वो आपने वैल्यू लगाई। ठीक है जी, कॉज की वैल्यू लगाएं 9 स्क्वायर रूट लें 3/5, और इसके साथ भी माइनस लगाएं, क्योंकि साइन और कॉज दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। अब ये वही बात है ना, देखें ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, और ये इतना मुश्किल नहीं है, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी आए, अब मुझे भी याद नहीं होता, मैं हमेशा यही करता हूँ कि जब ये चीज़ करनी हो तो मैं फ़ौरन ऐसे कर लेता हूँ, और मुझे ये याद है ए स्टिक, ठीक है, भूल भी जाए महीने बाद करना हो, लेकिन ए स्टिक याद है, ए स्टिक, तो ए स्टिक लिख के फिर वो समझ आ जाती है कि इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें tan पॉजिटिव है, इसमें कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो इस तरह से करके इसको कर लिया जाता है। अब ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तो अब ये वैल्यूज़ लेके तो जो हमें फाइंड करना था वो हम लिख लेंगे और वहाँ से फाइंड करेंगे। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला लिखा, उसकी वैल्यूज़ लगाई, 3 × 5 = 15, नीचे 65, इनका 48/65, 48 में से 15 माइनस किया तो 33/65, क्योंकि अब ये काम आसान हो जाता है जब तक वैल्यूज़ आ गई हों। और इसी तरह कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट कराई, ठीक है, ये सारा आपके सामने है, तो -56/65। सेकंड वाला पार्ट है, ये भी उसी तरह से ही होगा, tan ऑफ अल्फा दिया हुआ है, साइन ऑफ बीटा दिया हुआ है, ठीक है। चलो साइन बीटा है तो इससे कॉस बीटा बना लेंगे, और इस पे फिर वही 1 + tan का फार्मूला लगा के पिछले सवाल की तरह वैल्यूज ले सकते हैं। और नाइदर ऑफ अल्फा एंड बीटा आर इन द फोर्थ, यानी अल्फा और बीटा दोनों चौथे क्वाड्रेंट में नहीं है। अब पहले 3 में हो सकते हैं, शक पड़ेगा हमारा वहाँ पे। अब देखें साइन जो है वो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव कहाँ होगा, क्योंकि उसने कहा फोर्थ में तो नहीं है, तो साइन नेगेटिव देखें यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव यहाँ हो सकता है। तो इसका मतलब जो बीटा है, बीटा के साथ साइन है ना, तो बीटा जो है वो फिर थर्ड में होना चाहिए, तो ये हमने साथ लिख लिया, बीटा थर्ड में है। इसी तरह जो tan है वो नेगेटिव है, अब tan नेगेटिव यहाँ तो नहीं, यहाँ पे तो tan पॉजिटिव होता है, तो tan नेगेटिव होगा इधर, तो फिर अल्फा हमारा जो है, क्योंकि देखें अल्फा है तो अल्फा हमारा सेकंड में, तो बस ये सामने लिख लिया करें, फिर आगे कैलकुलेशन करते चले जाएं। सो tan ऑफ अल्फा दिया हुआ है, साइन ऑफ बीटा दिया हुआ है, तो साइन बीटा से कॉस बीटा बनाएंगे, वही फार्मूला लगा के किधर गया, साइन की वैल्यू थी ये वाली, सॉरी 7/25, तो 7 का स्क्वायर लिया 49, 25 का 625, वही एलसीएम वगैरह करेंगे, ये आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 24/5। और चूंकि कॉज ऑफ बीटा है, बीटा चूंकि यहाँ पे है और कॉज इधर नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस लगाएं। अब आगे फिर 1 + tan का फार्मूला लिखें, tan की वैल्यू थी 15/8, तो 15 का स्क्वायर लें 225, क्योंकि स्क्वायर है ना, और 8 का स्क्वायर 64, इनका एलसीएम लें 64 और ये ऐड होगा 289, इसका स्क्वायर रूट लें 17/8, और चूँकि सीकेंड है तो इसका उल्टा करेंगे तो 8 ऊपर 17 नीचे, तो वो कॉज बन जाएगा। अब अल्फा भी चूँकि वो नेगेटिव ही आना है कॉज, क्योंकि अल्फा जो है वो सेकंड के अंदर है, तो सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो उसके साथ माइनस लगा लें। अब यहीं से साइन फाइंड करना है, साइन फाइंड करने के लिए प्रोसीजर कर रहे हैं। अब देखें यहाँ मैंने नेगेटिव नहीं लगाया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन को पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब वैल्यूज़ आ गई हमारे पास चारों, ठीक है। अब हम अपनी जो कैलकुलेशनें हैं वो कर सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ लगाई और उसको देखें सॉल्व करवाते हुए सिंपल टोटका, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और फिर उनका जो एलसीएम वगैरह प्लस माइनस बनता है वो आप बना लें। और इसी तरह कॉस का फार्मूला लिखें, कॉस ये वहाँ माइनस है क्योंकि इधर प्लस था तो माइनस, तो फिर वही काम करेंगे सारा, 192 और 105 जमा होंगे तो 297/425। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रूफ आ गया फिर दोबारा से कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी करनी है। अब एक बात तो यह है कि इधर साइन कॉज हैं, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और इसमें एंगल है 19 और इधर 64 है, तो एंगल में भी फ़र्क है,
तो इसमें देखें ये tan की शक्ल में ना, तो आप ऐसा करें कि इसको tan की शक्ल बनाएं। tan कैसे बनेगा? जब साइन के ओवर में cos होगा, तो आप ज़बरदस्ती ऊपर से भी और नीचे से भी cos को कॉमन ले लें। ठीक है, अब इधर से देखें cos कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो cos निकल गया ना, तो 1 रह गया, और यहाँ पे तो cos है नहीं है, तो उसके फिर ओवर में cos लिख लेंगे। ठीक है, जब ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं ना हो तो उसके ओवर में लिखते हैं। यही काम हमने नीचे करना है, cos 19, ठीक है, 1 माइनस, क्योंकि अब ये देखें ये दोनों tan बन जाएंगे, तो ये दोनों ऊपर नीचे कट गए। इसको देखें 64 है ना, अब इसको भी 19 की शक्ल में लाना है, क्योंकि उधर भी 19 है, तो 19 में कितने ऐड करें? 45, 45 प्लस 19 64 होता है। आप ये बना लें, दोनों साइडों को साथ साथ हल करते जाते हैं। अब ये हो जाएगा 1 प्लस tan, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan। अब इस पे फार्मूला इसका खोल लें, क्योंकि दो एंगल्स का फार्मूला tan का जो होता है, tan 45 tan 19 और उस तरह से, वो आपको पता है tan 45 1 होता है, तो इधर भी 1 इधर भी 1। ठीक है, तो 1 इधर आ गया, इधर 1 आ गया, तो साथ tan 19, और इधर भी वही चीज़ बनी हुई है, तो दोनों साइडें देखें ऑटोमेटिकली बराबर आ गई। सो असल में ये चीज़ें जो है ना वो पहेली टाइप ही होती हैं, और सोचना पड़ता है कि इसमें किस तरह का तरीका लगेगा। अब इस सवाल के लिए पहले मैं लंबा तरीका मैंने कर रहा था और फिर भी प्रूव नहीं था हो रहा, तो फिर एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, तो वो फिर ज़ाहिर है कि ये ऐसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, cos of this one plus sin of this one is equal to cos of 2 theta। अब यहाँ गौर करें, अगर आप ये देखें ना, ये जस्ट एक एंगल हो, तो cos दोनों दफ़ा cos है, फिर आगे दोनों दफ़ा sin है। अभी जितनी दफ़ा फार्मूले हम करते आ रहे हैं, तो वो क्या था कि cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा प्लस आगे से sin ऑफ अल्फ़ा sin ऑफ बीटा, तो ये cos का फार्मूला होता है, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यूँ कि ये एंगल बड़े हैं ना, तो मैंने इसको कह दिया है कि ये जो 60 प्लस थीटा है ना वो a के बराबर है, और 60 माइनस थीटा जो है वो b के बराबर है। ज़रा वो a b लिख लेंगे ना, तो हमें विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा, उसको देखना कि हाँ भाई कॉज का फार्मूला ही लग रहा है। तो स्टार्टिंग तो उसी तरह करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये ली, उसको लिखा है एक दफ़ा, ये लिख लिया करें, अच्छा होता है। तो इसकी जगह अब a लिख दें, इसकी जगह b लिख दें, तो वो हम आगे जो है ये स्टेप्स हमने बनाए हुए हैं। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड जो थी चल रही थी, तो उसकी जगह a, उसकी जगह b। अब देखें प्रॉपर कॉज का फार्मूला हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कॉज ऑफ a माइनस b, क्योंकि वो प्लस है ना, तो फिर माइनस का फार्मूला बनता है। अब ए बी जो हमने लेट किया हुआ है वो वैल्यूज़ लगा लें, अब आसानी हो जाएगी। तो ए जो हमारा था 60 प्लस थीटा था, और बी है 60 माइनस थीटा, इसके पीछे माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा ली। अब माइनस से इसके साइन चेंज कर दें, तो 60 और 60 कट जाएगा, और थीटा मिलके 2 थीटा। तो देखें कितने आराम से ये चीज़ आ गई, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब 13 को करते हैं। 13 में कहता है कि अगर आपके पास 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल के, अब ट्राइंगल की तरफ जा रहा है, अल्फा बीटा गैमा, 3 ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ठीक है, तो कहता है शो दैट कि कॉट ऑफ हाफ अल्फा है, कॉट ऑफ हाफ बीटा है, कॉट ऑफ, यानी कि एक तो कॉट है और दूसरे एंगल भी आधे आधे हैं। यहीं से हमें जो उसकी ट्रिक है या लॉजिक है वो समझ आएगी कि एंगल हाफ हुए हुए और कॉट की तरफ पहुंचना है। ठीक है, अब यही हमें जो है वो हिंट मिल रहा है। अब देखें जो ट्राइंगल हमें वो दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि ट्राइंगल की जो रिलेशन है वो आप यूज़ कर लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है। तीनों एंगल्स का सम आपको पता है ना, ट्राइंगल में 180 होता है। तो ठीक है, अब यहाँ से गैमा उधर ले जाए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, तो वो हम लिख लेंगे 180 माइनस गैमा। अब चूंकि हाफ होना चाहिए ना एंगल्स, जो हमने प्रूव करना है उसमें अल्फ़ा ओवर 2 बीटा ओवर 2 है या गैमा ओवर 2 है, तो फिर हम क्या करते हैं दोनों साइड में 2 पे डिवाइड करवा लेते हैं। तो फिर ज़ाहिर है ये अल्फ़ा ओवर 2 हो जाएगा, ये बीटा ओवर 2, 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90, और ये गैमा ओवर 2। ठीक हो गया यहाँ तक पहुँच के। अब क्या है कि चूंकि कॉट है, अब कॉट हम डायरेक्ट नहीं लेते होते, उसके लिए पहले tan होता है, tan से फिर कॉट बनाते हैं, क्योंकि tan का फार्मूला है हमारे पास। तो दोनों तरफ tan को यूज़ कर लेते हैं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया। अब फिर दोनों तरफ tan का फार्मूला लगेगा, tan ऑफ दिस वन, ठीक है, जैसे वो फार्मूला हम लगाते हैं, देखें ऊपर प्लस यहाँ माइनस, और इस तरह इसका भी। लेकिन अब यहाँ पे फार्मूला लगा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 माइनस समथिंग है, तो ये जो हमने 10.1 में फार्मूले पढ़े थे, तो वो फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ बताया था कि अगर यहाँ 90 हो तो फिर tan ने कॉट में कन्वर्ट होना होता है, और अगर यहाँ पे 180 हो तो फिर tan ने tan ही रहना होता है। ये अगले सवाल में ऐसा ही है, वो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और एंगल कौन सा आता है, ये वाला।
और चूंकि वो 90 माइनस समथिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कोई माइनस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो tan कन्वर्ट हो गया दिस वन, ये समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब चूंकि इधर भी काट होने चाहिए तो सबको काट ज़रा बनाएं। अब ज़रा थोड़ा सा काम आएगा कि जी ये tan है तो उसको 1/cot लिखा, ये tan है 1/cot, बस ध्यान से करना है। और ये बड़ी वाली जो लाइन है नीचे वाली वो कर ली, 1 माइनस इसको भी 1/cot, इसको भी 1/cot, ठीक है, कॉट कॉट में बना लिया। अब चूंकि 1 ओवर्स में जा रहे हैं तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का, ऊपर वाले में वही एलसीएम कॉट α/2 कॉट β/2 वो आएगा, ठीक है, और वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बीटा इधर आ जाएगा, अल्फा उधर चला जाएगा, और नीचे वाले का जो एलसीएम लेना है तो वही कॉट α/2 कॉट β/2 नीचे आना है, और ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़, और ऊपर वाला जो 1 है, क्योंकि नीचे वाला तो एलसीएम है ना उसका, तो ऊपर वाला 1 1 1 जो है उसका आ जाएगा। फिर वही मैंने बताया हुआ कि ये और ये कट जाते हैं, ठीक है ना, वो अब कटवा दें क्योंकि स्टेप ऑलरेडी बड़े हैं। तो ये वाली ऊपर वाली टर्म और ये वाली नीचे वाली टर्म, उसको ज़रा ध्यान से लिख लें। अब क्या होगा कि ये जो नीचे वाली है इसको ले जाएं उस साइड पे, ठीक है ना, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अगला स्टेप हम यही वाला बनाएंगे जो कि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, उसको उठा के उधर ले गए, कॉट γ/2 के साथ वो आ गया। अब ने इसने मल्टीप्लाई होना है, इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इनके साथ आ जाएगा ना, ठीक है, कॉट γ/2 कॉट α/2 कॉट β/2 इकट्ठे हो जाएंगे, और कॉट γ/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब आखिरी स्टेप ये होगा कि ये माइनस वाला उठा के उधर ले जाए, क्योंकि उधर देखें कॉट α/2 भी है, β/2 भी है, अब ये गैमा भी आ गया, लेकिन ये सारे प्लस में है और ये तीनों मल्टीप्लाई की शक्ल में। तो यही हमें प्रूव करना था कि इधर प्लस में हो उधर मल्टीप्लाई में हो। अब बिल्कुल इसी तरह से 14 वाला पार्ट भी है। अगेन वो यही कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 है, ठीक है। शो दैट के कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे हैं तो कॉट, लेकिन यहाँ पे अल्फा ओवर 2 नहीं है, बीटा ओवर 2 नहीं है, 2 पे डिवाइड वाला नहीं है। तो इसका मतलब कि वो जो रिलेशन हम यूज़ करेंगे इसको 2 पे डिवाइड नहीं करना। तो 180 है, फिर अगेन गैमा को उधर ले जाएं ताकि दो एंगल्स हो जाएं, दो उधर, फिर दोनों तरफ tan लें जैसे पिछले पार्ट में किया था। इधर tan का फार्मूला एक्सपेंड करें, tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा जैसे है, और यहाँ फिर वो अब देखें tan 180 माइनस गैमा है। तो 180 वाले में 10.1 में हमने पढ़ा था रूल कि वो चेंज नहीं होता, tan ने tan ही रहना है। और चूंकि ये देखें किस में है 180 माइनस गैमा है, 180 में से कुछ निकाल लें यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका मतलब कि ये जो tan की वैल्यू हमने लिखी है देखें माइनस लगाया। तो ये वही बात है, 10.1 आती हो तो 10.2 करनी चाहिए हमें, तो ये लिख लिया माइनस। अब अगला काम वही है कि चूंकि हमारा जो आंसर है वो कॉट में होना चाहिए, तो इन सब को ओवर बना लें, 1 ओवर कॉट अल्फा 1 ओवर कॉट बीटा। तो वो हम अगले स्टेप में देखेंगे, लिखा हुआ है 1 ओवर की शक्ल में, उनको हमने लिख लिया। अब जाहिर है जब 1 ओवर लिखेंगे तो फिर एलसीएम्स करने पड़ेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम में वही कि कॉट अल्फा कॉट बीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वो उनके बन रहे हैं, ये कट जाएंगे, ऊपर वाली और ये नीचे वाली हम लिख लेंगे। अब उसी तरह अब ये देखें इधर ओवर में है क्योंकि इधर भी तो tan था ना, तो 1 ओवर कॉट लिख लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो ये कॉट गैमा जो है वो इनके पास आ जाएगा और ये दोनों चले जाएंगे -1 के पास। वो देखें इधर -1 के पास चले गए और कॉट गैमा के पास ये आ गए। अब ज़ाहिर है इसने मल्टीप्लाई होना है, कॉट गैमा कॉट बीटा कॉट गैमा कॉट अल्फा, और ये माइनस क्या करेगा, जस्ट इनके साइन चेंज कर देगा। अब साइन चेंज करने में अब देखें ये नेगेटिव है, इसको उठा के इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस साइड पे सिर्फ 1 रह गया और सिर्फ 1 ही प्रूव करना था, और यहाँ प्रॉपर तरतीब बन रही है, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गैमा, ठीक है, प्रॉपर उसी तरतीब से आप लिख दें तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस फाई। अब थीटा भी है, साथ एक दूसरा एंगल फाई भी है। तो कहता है जो आंसर होना चाहिए वो इस शक्ल में लेकर आएँ या इस शक्ल में ले आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो साइन का एंगल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है फार्मूला उसका, और साइन का जो फार्मूला है वो माइनस में भी हो सकता है, पीछे पड़े हैं फार्मूले। वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ द मेजर थीटा एंड फाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छी बात ये बता दी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, यानी कि हमें कोई माइनस वगैरह का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सब पॉजिटिव है। अब देखिए जो पहला सवाल है वो ये है, ये शक्ल है, इसको गौर करना है। अब 24 के साथ साइन थीटा है, 7 के साथ कॉस थीटा है। अब इसमें देखें साइन थीटा कॉस थीटा है, वो फाई नहीं है, जो वो कह रहे हैं ना फाई की शक्ल में लाएं।
अब फाई लाने के लिए ना एक थोड़ा सा आपने लेट जो है वो याद रख लेना है। अब देखें जो आंसर बनाना है वो ये शक्ल होनी चाहिए ना, तो इसको ज़रा एक्सपेंड करके देखें। साइन थीटा प्लस फाई है ना, तो आप इसको एक्सपेंड करें, दो एंगल का फार्मूला साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, इस तरह से करके वो लिख लें और आर से मल्टीप्लाई भी करवा लें, तो आर दोनों के साथ आ जाएगा। अब ये शक्ल है, इस शक्ल को और इस शक्ल को अगर आप कंपेयर करेंगे, जो सवाल हमें दिया हुआ है, आप देखें यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा है, लेकिन जो बाकी चीज़ है आर कॉज ऑफ फाई वो इसके बराबर होनी चाहिए, तो हम रखते हैं इसको इसके बराबर। आर कॉज ऑफ फाई इज इक्वल टू 24, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आर साइन ऑफ फाई जो है वो 7 होना चाहिए। तो यहाँ एक छोटा सा ये याद रखना है कि साइन थीटा के साथ जो चीज़ है वो क्या लेट होगी, आर कॉज ऑफ फाई, और यहाँ कॉस थीटा के साथ जो चीज़ है वो होगी आर साइन ऑफ फाई, वो हमने लेट कर लेने हैं। अब यहीं से असल काम अब स्टार्ट होना है, ठीक है, जो लेट किया है हमने। अब ऊपर वाला ये ना भी करें, ये वाला ना भी करें तो डजेंट मैटर, आप डायरेक्ट याद रख लेंगे, इसको आपने आर कॉज ऑफ फाई कहना है, इसको आपने आर साइन ऑफ फाई कहना है, वो लिख लिया। अब यहाँ से बेसिक काम हमारा ये है कि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और वो जो फाई एंगल है उसका एंगल वो फाइंड करना है। अब कैसे होगा, आप इनके स्क्वायर्स ले लें, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वो हम तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्वायर लें, इसका भी स्क्वायर लें और इनको ऐड करवा लें, तो आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और ऐड किए 24 का स्क्वायर लिया प्लस 7 का स्क्वायर लिया, क्योंकि जब इधर स्क्वायर लेके ऐड कर रहे हैं तो इनको भी तो ऐड करवाना है, ठीक है। अब आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इनके स्क्वायर्स ले लेंगे, उनको प्लस कर लेंगे, अब हमें पता है ये 1 हो जाता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, स्क्वायर रूट लें तो आर की वैल्यू 25, अब आर मिल गया। अब हमने एंगल की तरफ जाना है। अब एंगल फाइंड करने के लिए अक्सर फिजिक्स में भी हम पढ़ते थे कि टैन ऑफ द एंगल करते थे, टैन थीटा इज इक्वल टू दिस वन और थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स दिस वन। तो अक्सर जब भी एंगल फाइंड करना हो टैन का सहारा लिया जाता है। तो टैन कैसे बनेगा कि आर साइन ऑफ फाई को आर कॉस ऑफ फाई पे डिवाइड कर दें, क्योंकि साइन ऊपर होगा कॉस नीचे होगा तो टैन बनेगा। तो फिर आर साइन फाई की जो वैल्यू 7 है वो ऊपर, कॉस फाई की वैल्यू वो नीचे। अब वही बात आर आर कट जाएगा, साइन ओवर कॉस टैन हो जाता है और ये 7/25। अब बुक में उसने ये फिर ये नहीं बनाया कि टैन इनवर्स उधर ले गया, वैसे तो करते हैं हम, लेकिन वो नहीं किया उसने, तो हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये बुक में उसने नहीं किया हुआ, ऐसे ही रहने दें। अब जो असल सवाल है आपका उसको लेके आए सामने, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो 24 है उसको हमने आर कॉस फाई कहा हुआ है, 7 को हमने आर साइन फाई कहा हुआ है, ऐसे लिख लिया। और ज़ाहिर है इसको वापस कन्वर्ट करें तो ये आर है और ये साइन का फार्मूला है ना, कॉस ऑफ फाई साइन थीटा, साइन ऑफ फाई कॉस थीटा, ठीक है, अल्टरनेट जब हो रहे होते हैं तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। अब ऐसे लिख के बस आपने इसका आंसर देना है, क्योंकि आर की वैल्यू जो फाइंड की है वो पुट करा दें और फाई की वैल्यू नहीं पुट करानी, क्योंकि बुक में उसने ऐसे ही कहा हुआ है। तो 25 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, और जो टैन ऑफ फाई आया था वो लिख दें कि भाई फाई की जो वैल्यू आप यहाँ से ले लें, बजाय वो इन्वर्स करने के वो बस ऐसे ही लिख देता है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से करके शक्लें बनानी है। अब एक सवाल है अभी में भी थोड़ा सा मुश्किल लगे अभी, और क्योंकि 4-5 और हैं जो जिनमें एग्जैक्ट यही स्टेप आपने करने हैं, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है। दोबारा देखें, ये शक्ल दी हुई है, ठीक है। अब इस शक्ल को वही आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की शक्ल में कन्वर्ट करना है। अब हमें ये बस याद रखना है कि ये जो चीज़ है पहली वाली वो आर कॉस ऑफ फाई के बराबर होगी, और ये जो 5 है उसको आर साइन ऑफ फाई के बराबर होना चाहिए। फिर वही हमें आर फाइंड करना है तो उनके स्क्वायर्स लेके प्लस करेंगे, वही सारा प्रोसेस कर रहे हैं, स्क्वायर रूट लेंगे, आर की वैल्यू आ गई। अब अगला काम वही है कि हमें टैन ऑफ द फाई चाहिए, तो वही कि जी ये वाली चीज़ ऊपर होगी ये नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो 5/12 कर देंगे उसको। तो अब देखें सेम स्टेप होते चले जाएंगे, आर साइन ऑफ फाई, आर कॉस ऑफ फाई, 5/2 और आर आर कट गया टैन फाई। अब इसको यहीं पे छोड़ देना है, 5/12 आ गया, ये यहाँ पे सॉरी 12 है, ठीक है। अब असल सवाल को जो उसने पूछा हुआ है उसको सामने रखें, 12 की जगह आर कॉस फाई लगाएं, 5 की जगह आर साइन फाई, इसको साइन ऑफ द एंगल बनाएं, आर कांस्टेंट रखें, ठीक है। अब आर की वैल्यू लगाएं 13 जो आपने कैलकुलेट की है, और फाई के लिए अलहदा से टैन ऑफ फाई जो है लिख दें। अब ये स्टेप बार बार होना है, ठीक है। अगले पार्ट में भी ऐसा ही है। अब देखें यहाँ मज़े की बात यह है कि साइन और काज के पीछे कुछ नहीं है, पीछे वैल्यूज़ होती थी, ठीक है, 5 है, 15 है, 7 है। अब यहाँ जब नहीं है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे 1 है, क्योंकि यूज़ तो करना है हमने उसको। तो फिर आर काज ऑफ फाई 1 और आर साइन ऑफ फाई वो भी 1, ये नेगेटिव साइन साथ नहीं लेके जाना।
अब उसी तरह स्केयर्स लें, उनको प्लस करें, तो 1 + 1, 1 का स्केयर भी तो 1 ही होता है ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इधर से भी वही आर स्केयर कॉमन लेके साइन स्केयर कॉस स्केयर 1 हो जाता है। आर स्केयर की वैल्यू फिर जाहिर है कि वो आ जाएगी और फिर उसको स्केयर रूट लेंगे, तो ऊपर 2 के ऊपर स्केयर रूट आ गया। उसी तरह जब tan बनाना है तो वही उन दोनों को डिवाइड करें, 1/1 1 होता है, तो tan 5 भी मिल गया। अब देखें सेम स्टेप्स हो रहे हैं। अगेन आपने ओरिजिनल सवाल को सामने रख लेना है, इसकी जगह पीछे r cos फाई लगाना है, यहाँ पे r sin फाई लगाना है, तो साइन ऑफ थीटा -5 बन गया, ठीक है, r कॉमन ले लिया। अब r की वैल्यू पुट करा दें और फाई के लिए tan ऑफ फाई जो है अलहदा से उसको लिख दें। आगे 4 वाला पार्ट है, बिल्कुल वही काम, ये वाला r ऑफ cos ऑफ फाई है, 6 वाला r sin ऑफ फाई है। प्रोसीजर आपके सामने है, r की वैल्यू 10 आ गई। फिर tan फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड किया तो वो 3/4 है, बिल्कुल सेम काम। और फिर हमने ओरिजिनल सवाल को लेके उसमें इन 8 और 6 की वैल्यूज़ लगा के r को कॉमन लेके साइन वो एंगल बन गया और फाई के लिए आपने वो लिख दिया। अगले पार्ट में भी उसी तरह 1/2 को r cos फाई होना चाहिए, इस वाले को हमें r sin फाई होना चाहिए, वही स्केयर्स लेके प्लस किया। अब 1/2 का स्केयर 4 होता है, इसका स्केयर 3/4, क्योंकि ज़ाहिर है वो स्केयर रूट कट जाएगा ना, 3/2 का स्केयर 4 सेम है, 3 और 1 मिल के 4 हो गया, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 और उसका स्केयर रूट लेंगे तो 1। उसी तरह से tan बनाना है, दोनों को डिवाइड किया, 2 कट गया, 3 का स्क्वायर रूट tan फाई। अब यहाँ से वैसे एंगल बन सकता है बाकायदा पाई की शक्ल में, लेकिन अगेन उसने जहमत ही नहीं की, तो बुक के हिसाब से अगेन इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे। और ज़ाहिर है एक ही तरीका होना चाहिए ना सबके लिए, तो दोबारा से ओरिजिनल सवाल को लिखा, r cos ऑफ फाई, r sin ऑफ फाई, तो साइन का एंगल बन गया, प्लस हो तो प्लस लगाते हैं और साथ tan फाई जो है उसको लिख लेते हैं। और ये आई थिंक उसका आखिरी वाला पार्ट है, बिल्कुल सेम है, आप देख लें, ये r cos ऑफ 5 है, 84 जो r sin ऑफ फाई है। फिर उसी तरह उनके स्केयर्स लिए, फिर स्केयर रूट लिया, tan बनाने के लिए वो प्रोसेस किया तो tan बन गया। और जब tan बन गया, क्योंकि ये जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सेम काम है, तो बस ये ख़त्म करते हैं इसको। तो फिर 13 की जगह ये, 84 की जगह ये, और फिर r कॉमन लेके साइन का एंगल बन गया, बस r की वैल्यू लगा दें 85 और tan ऑफ फाई जो है उसके साथ लिख दें। चलें जी, एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।